चलिए, बोर्ड वगैरह आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, और मैंने ये बोला था कि जैसे आपका ये बेंजीन सिस्टम है, यहां पर सपोज करो हमने लगा दिया है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का मतलब होता है -I बटा -I इफेक्ट, यहां पर दिखे। अब मैंने ये बोला कि ध्यान दीजिए आप, क्या कि अगर मान लिया जाए, सपोज करो मैं इसके इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, तीनों पर आपका जो है अलग अलग लिविंग ग्रुप लगा के देखता हूं कि कंडीशन क्या बनने वाली है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आपका लिविंग ग्रुप मान लीजिए Cl है, यहां पर दिया गया, तो आप जरा ये चेक करो कि इसके जिस पोजीशन पर Cl है, ठीक है ना, इसके एडजेसेंट पोजीशन पर कहां पर हाइड्रोजन है, आपको ये देखना है। आप देखो, अगर इस पर Cl लग गया तो, और इस पर EWG लगा हुआ है, तो क्या यहां पर हाइड्रोजन है क्या? आंसर है नहीं। हाइड्रोजन आपको कहां दिख रहा है बताओ? इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन की बात ही मत करो क्योंकि Cl लगा है। आपका हाइड्रोजन यहां दिख रहा है। क्यों भाई, कोई दिक्कत किसी को? इसको पहचानने में कोई दिक्कत? हाइड्रोजन कहां है? यहां पर है। अब देखो, हमने ये कहा कि आप जो है इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करने वाले सोडियम अमाइड और लिक्विड NH3 में रिएक्शन कराना चाहते हो, तो बेसिकली एक प्रकार का ये एलिमिनेशन होता है, देन एडिशन होता है, और फाइनल आउटकम जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यानी कहने का मतलब, ध्यान से समझिए कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होने वाला है वो आपका क्या होगा? देखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट will be benzyne, that is the outcome of E2 एलिमिनेशन। अभी आप नहीं पढ़े हो, एलिमिनेशन का मतलब हट रहा है यहां से, सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन। बट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन will be the result of addition. ठीक है, एडिशन रिएक्शन, एंड फाइनली द रिएक्शन will be taken as nucleophilic substitution। इतनी बात आप ध्यान रखो कि यहां पर क्या होने वाला है। आपने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस लिक्विड NH3 में, ये क्या करता है कि पहले एलिमिनेट करा के बेंजाइन लाएगा, और बेंजाइन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, इसका मतलब एक एलिमिनेट होगा यहां से और उसके बाद बेंजाइन आएगा, और बेंजाइन पर जब एडिशन हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका ऐसा दिखेगा कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो आपका E2 एलिमिनेशन इंटरमीडिएट लाएगा, और उसके बाद फाइनल आउटकम उस पर एडिशन रिएक्शन से आएगा,
जो कि फाइनली क्या लिया जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान से आप देखो, एक चीज यहां पर मैंने कहा कि आपका ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये -I इफेक्ट वाला है और Cl आपका यहां पर मैंने लगा दिया है। आप जरा ध्यान से देखिए, जिस जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, कैसे, क्योंकि इसका जो स्टेप 1 मैकेनिज्म होगा, अभी मैंने ऐसे मार्क कर दिया है, आप समझिएगा इसको। जो पहला स्टेप अपने पास आने जा रहा है वो आपका ये होगा। अब आप ध्यान से समझो, ये डबल बॉन्ड क्या है, फिक्स नहीं है। आप जानते हैं कहीं भी अकॉर्डिंग टू नीड एडजस्ट हो जाएगा। और ये आपका हो गया EWG। हमने कहा कि आपका Cl यहां पर है और H यहां पर मैंने दिखाया ऐसे, कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ, उससे कोई लेना देना नहीं आपको। आप देखिए, इस पर जब आपका NH2- चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, लिक्विड अमोनिया में NH2- बनेगा। NH2- इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, ये H+ को यहां से रिमूव कर देता है। इसलिए क्योंकि ये वाली पोजीशन इसकी वजह से, Cl की वजह से क्या हो चुकी है, यहां से ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाएगा। और जैसे ही H+ के रूप में निकलेगा, यहां आएगा माइनस, और माइनस जब आएगा तो ये चाहेगा कि ये भी यहां से रिमूव हो जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप इसको लिख लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं। क्यों भाई बच्चों, लिख लीजिए इसको। रिप्लाई किया करो भाई, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। हाँ सर, लिख लिया। हाँ, जब मैं कहूं कि बोल दो तो बोल दिया करो, टाइम ना वेस्ट कराया करो। आप देखो यहां पर क्या होगा, जैसे ही H+ को ये अपने साथ निकाल लेगा, तुरंत ही माइनस चार्ज यहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा। देखो, ये आपका EWG है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। यहां से Cl अभी भी मैंने यहां पर दिखाया, आप देखते रहें। अकॉर्डिंग टू नीड मैंने कहा था कि बॉन्ड एडजस्ट हो जाता है। यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H+ जा चुका है ये दोनों इलेक्ट्रॉन देकर के इसको, रिंग को। आप देखो, अगर ये माइनस चार्ज इस पर आ गया, ये माइनस हो गया, तो ये क्या चाहेगा कि ये वाली पोजीशन क्या हो जाए। क्यों, क्योंकि ये तो इधर भी चाह सकता था, लेकिन यहां से अब इलेक्ट्रॉन लेकर हटने की बात हो रही है, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन लेकर के हटेगा नहीं यहां से। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर देखो, ये आपका माइनस है, ये आपका विथड्राइंग है। देखो Cl एक कैसा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। ठीक, क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बाहर हो गया, और जैसे ये बाहर होगा, आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट था वो आ गया। ध्यान से समझो, यहां बॉन्ड लग गया, ये आपका EWG ग्रुप है। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, जिसका -I इफेक्ट मैंने बोला है, -I। और ये आपका हो गया बेंजाइन। याद करिए, जब मैंने बेंजाइन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाया था, तो उस समय हमने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका आ सकता है। मैंने बोला कि आपका ये बेंजीन सिस्टम है, इस पर कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए Cl लगा हुआ है, और इस बेंजीन के इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, और इस पर आप रिएक्शन ला रहे हो NaNH2 का लिक्विड NH3 में। NCERT में ये रिएक्शन मिलेगा नहीं, कंपटीशन में आएगा, सिर्फ जान लीजिए। तो यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बना, NH2- हमारे लिविंग ग्रुप के उस कार्बन से, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे है, उस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, उस कार्बन पर देखो जहां हाइड्रोजन, तो बगल में हाइड्रोजन नहीं, यहां हाइड्रोजन है, ये H+ NH2- के साथ बाहर हो गया। यानी यहां पर NH2 और H+ मिल करके क्या निकाल दिया, NH3, ये निकल गया। और H+ के जाने से इस कार्बन पर माइनस आ गया। जैसे ये माइनस आया, तुरंत ही चाहेगा क्या कि हमारा ये पोजीशन या ये पोजीशन प्लस बन जाए। तो आप ये जानते हो कि प्लस कहां बनेगा, जहां से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के जाने वाला ग्रुप हो। यहां हाइड्रोजन है और यहां पर आपका Cl है। बताओ बेटर लिविंग कौन होगा, H- या Cl-? Cl-। तो Cl- यहां से हट गया, और Cl- जैसे हटा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस यहां पर बॉन्ड बना दिया।
बन गया आपका बेंजाइन। हमारा जो पहला काम था वो बन चुका है। क्लियर? अभी यहां पर इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट आएगा अभी मुझे नहीं मालूम। अभी मैंने इसका स्टेप फर्स्ट दिखाया जो कि एलिमिनेशन चल रहा था, और वो एलिमिनेशन E2 है। एलिमिनेशन रिएक्शन अभी पढ़ाया नहीं हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि जो पहले से पढ़े हैं जो नहीं पढ़े वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। NH2 माइनस H प्लस ले गया, Cl माइनस बाद में हट जाएगा और बेंजाइन बन जाएगा। अब अगली पोजीशन देखो आप, बेंजाइन मीडिएटेड का नेक्स्ट स्टेप जो होगा, यहां मैं इसको मिटा दे रहा हूं। देखो आपका जो बेंजाइन सिस्टम बना वो बी स्टेप में जाएगा। आप जरा ध्यान से देखना, आप यहां पर बॉन्ड लग चुका है और ये तुम्हारा EWG ग्रुप है, यानी माइनस आई इफेक्ट वाला। और यहां पर जो भी जैसे था आप लगा सकते हो, यहां भी बॉन्ड लगा लीजिएगा। ये बॉन्ड ऑलरेडी है ही है, ये आपका हो गया। अब इस पर देखो कौन आएगा, फिर से अगेन आया, क्योंकि रिएक्टेंट पर्याप्त मात्रा में है। रीजेंट जो आपका NH2 माइनस आया, क्या करने के लिए? एडिशन करने के लिए। अगर ये एडिशन करेगा तो ध्यान से समझिए, ये इसी पर एडिशन करेगा। क्वेश्चन है कि ये आपका NH2 माइनस यहां ऐड कर जाए या आपका यहां ऐड कर जाए। मैंने कहा इसके दो तरीके हैं। दो तरीका कैसे? देखो, एक मैंने कहा रूट फर्स्ट और दूसरा मैंने कहा रूट सेकंड। अगर रूट फर्स्ट आपके इधर से आता है तो NH2 माइनस जैसे इस पर ऐड करेगा तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो था वो इधर आ जाएगा, ये माइनस बन जाएगा फट से। यानी एक आपका ये बन सकता है। रटने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। बताओ, ये NH2 जैसे जुड़ेगा ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस। दूसरा रूट देखो, अगर NH2 इस कार्बन पे गया, यानी यहां से अपने को जोड़ा, तो ये वाला बांड टूटेगा और इस बांड का दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। इसका मतलब आपका ये आ सकता है। अब बताओ माइनस किस पर आएगा? अगर NH2 यहां आ गया तो माइनस किस पर आएगा? इस कार्बन पे आएगा। आप खुद सोच के बताओ, एक में माइनस EWG ग्रुप से दूर है और एक में माइनस EWG ग्रुप के पास है। यानी एक यहां पर ये कार्बन एनायन हुआ है और इस वाले में ये वाला कार्बन एनायन हुआ है, और EWG ग्रुप एनायन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा माइनस आई इफेक्ट से। बताओ, माइनस आई इफेक्ट से EWG ग्रुप इनको स्टेबलाइज करना चाहता है। माइनस का मतलब क्या होता है? बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और अगर स्टेबलाइज करने की बात कर रहा है तो EWG क्या करे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करे? अट्रैक्ट करे। तो बताओ, माइनस आई ग्रुप अगर कार्बेनाइन के करीब होगा तब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिनिमाइज अच्छे से करेगा कि दूर होगा तब मिनिमाइज करेगा? सर जब करीब होगा। करीब होगा। जैसे मैं कहता हूं कि आपके ऊपर कोई चार्ज आ गया है या आप पर कोई वेट रख दिया गया है, मैं आपके उस वेट को रिड्यूस करना चाहता हूं, तो अगर मेरी दूरी आपसे कम हो तब मैं कर पाऊंगा या बहुत ज्यादा दूर होंगे तब कर पाऊंगा? नजदीक होऊंगा तब कर पाऊंगा। इसका मतलब यहां पर ये वाला जो एनायन है और ये वाला जो एनायन है, इन दोनों की बात किया जाए तो इसे आप बोलेंगे स्टेबल और इसे बोलेंगे लेस स्टेबल। आप जरा ध्यान से देखो, आप इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब कुछ करना नहीं है। अब मीडियम से जो हाइड्रोजन गया था उसी को इसे ले लेना है, और अगर ले लेना है तो आपने कहा कि साहब ये लेगा तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? यानी
अगर आपका ये लेता है ये ले लिया H, तो ये आपका प्रोडक्ट कौन होगा? √1 से, √1 से यहां मैंने दिखाया। और अगर ये चलता है तो क्या होगा प्रोडक्ट? इस पर EWG और यहां NH2 है और ये H ले लिया। ये आपका √2 से। बताओ कौन सा रूट फॉलो होगा, √2 या √1? सेकंड। Yes, सेकंड। this is our major product. और ये आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट। अब फिर से अपने रिएक्शन पे जाओ। हमने रिएक्शन यही तो लिखा था कि इसे आपको कंप्लीट करना था। ये EWG था और यहां मैंने Cl लगाया था। हमने कहा था कि इस पर NaNH2 और लिक्विड NH3 इस मीडियम में रिएक्शन करा दो। आपने कहा कि प्रोडक्ट क्या आएगा? आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहां। और NH2 कहां आएगा? NH2 कहां आएगा? यहां लग गया और Cl आपका क्या हो गया? बाहर हो गया। यानी NH2 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल था, उसने रिंग से Cl माइनस को हटाया है, यानी हो गया ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहानी लंबी हो गई क्योंकि ऐसे रिएक्शन में आपका पहले एलिमिनेशन हुआ है E2, उसके बाद तब एडिशन हुआ है। एलिमिनेशन फॉलोड बाय एडिशन, और प्रोडक्ट जो है आपका इस तरह से निकल के आया। अब जरा ध्यान से देखो आप कि अगर मैं यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं और कह दूं जरा मेजर प्रोडक्ट इसमें तलाश के मुझे बताओ क्या होगा, तो क्या आप आंसर कर पाओगे? देखिए क्वेश्चन है, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, या देज रिएक्शन करो, देज रिएक्शन। पहला है फर्स्ट है आपका, यहां देखो मैं लगा दे रहा हूं OCH3, बढ़िया ग्रुप होता है -I वाला, और मैंने कहा ये Cl है, और इस पर रिएक्शन कराया है NaNH2 का ऑब्लिक लिक्विड NH3 का। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं, आपको प्रोडक्ट कंप्लीट करके बताना है। OCH3 -I ग्रुप है, और मैंने बोला है कि आपका जो डबल बॉन्ड कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, आप उसके लिए मत परेशान होइएगा। आपका जो Cl है वो आपका यहां मैंने लगा दिया। पोजीशन ध्यान से देखिएगा क्योंकि कंपटीशन इतना आसान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका EWG, आपका Cl यहां पर है। आपको प्रोडक्ट बताना है, और एक मैं आपको करा ही चुका हूं, वो तो आप देख ही चुके हैं, 4th वाला, ये तो आप कर ही सकते हो।
ये मैंने आपको कराया ही है, सेम प्रोडक्ट। चलिए करके देखिए क्या होता है। ट्वेल्थ क्लास से भी कोई बच्चा है इसमें प्रेजेंट है? ट्वेल्थ का मतलब जो 11 से 12th में गया है, बिना एग्जाम दिए प्रमोट हुआ हो। एनीवन? कर पा रहे हैं भाई? कुछ समझ में आ रहा है? वन बाई वन डिस्कस करो। देखो समझो, आपका एच यहां भी है, आपका एच यहां भी है, ठीक है? आप बताओ, अगर NH2 माइनस आता है तो H प्लस ही हटाएगा? बोलो। यस सर। H प्लस हटाएगा तो कार्बन पर माइनस देगा, देगा माइनस? हाँ सर देगा। और अगर माइनस दिया, अगर माइनस दिया तो माइनस वाला कहां पर माइनस आना पसंद करेगा? जहां से इसकी दूरी कम हो। इसकी दूरी इससे कम है या इससे कम है? फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले से कम। इसका मतलब कि यहां पर जो आएगा, हम दोनों चीजें बार बार कह रहे हैं कि आपको माइनस को देखना है। अगर H प्लस गया तो माइनस ही आएगा, आना भी चाहेगा क्योंकि पड़ोस में है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस पर। तो अगर यहां माइनस हुआ तो डबल बॉन्ड यहां लगने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड Cl के जाने के बाद। और Cl के जाने के बाद अगर यहां पर लगेगा तो जरा मुझे बताओ कि क्या ये आपका ऐसे बन जाएगा, बेंजाइन यहां पर आएगा? बोलो। यस सर। बाकी और लोग भी बोलो। आप कह सकते थे सर यहां लगा दीजिए, यहां मैंने क्यों नहीं लगाया बताओ? सर क्योंकि इस ये दूर हो जाता। यस। आप बताओ,
अब यहां पर आपको किसको लाना है फर्दर, एक बार NH2 ने NH3 निकाल दिया और क्या निकला Cl-, हो गया एलिमिनेशन, बेंजाइन आ गया। अब सेकेंड वाले में NH2- को फिर से आना है। अब बताओ NH2 कहां आना चाहिए, इस वाले कार्बन पर या इस वाले कार्बन पर? सर मेटा वाले। यस, यहां पर। क्यों? क्योंकि ये माइनस अगर होता है तो पड़ोसी इसकी मदद कर लेगा। इसका मतलब यहां वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या हुआ, जरा ध्यान से देखो आप, यहां वाला जो प्रोडक्ट था वो आपका क्या आया भाई, यही NH2 लगा। देखिए अगर यहां पर है तो यहीं पर मेजर प्रोडक्ट बना रहा है आपका, ये यहां नहीं बनाएगा। बात क्लियर हो रही है? बोलो। यस सर। अब दूसरा देखो, तुम यहां देखो, यहां की बात करो, क्या ये उसी के जैसा है? बस क्या किया गया है, इसको ऐसे कर दिया गया है। कोई टेंशन आया क्या? अरे भाई दोनों मेटा पोजीशन पे है। यस सर। यहां भी प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो, वही आएगा, मेटा पे ही जुड़ेगा NH2। OCH3। यहां पर आपका NH2 आ गया। क्लियर? अगर आप यहां पर लेते हो, यहां इस वाले में देखो, आप देखो यहां H होगा या यहां H होगा। अगर इस पर लेके आते हो तो NH3 अगर H को हटाएगा तो माइनस इस पर भी आ सकता है या माइनस इस पर भी आ सकता है, दोनों सेम है। बोलो, दोनों सेम है या नहीं? यस यस सर। दोनों सेम है। तो आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहां पर बनने जा रहा है वो आपका कौन सा होगा, चाहे इधर लगा दो ट्रिपल बॉन्ड चाहे इधर लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, बात एक ही है। यानी अगर मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करूं, मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, यहां से मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट ले रहा हूं, ये चीज आपको आ चुका है। देखिए कंसेप्ट थोड़ा रहस्यमयी है, इसलिए जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है हड़बड़ाएगा नहीं। ये आपका H+ जा सकता है कहीं से भी, आप यहां पर OCH3 लगा देना, आप इधर भी लगा सकते हो और आप इधर भी लगा सकते हो, बात एक ही है। अब बताओ इस पर NH2- को ऐड होना है। NH2- जब ऐड होगा तो ये इस पर ऐड हो या इस पर ऐड हो, पैरा पे। हमें माइनस को इसके करीब रखना है। हमने कहा यहां ऐड कराओ आप, क्योंकि माइनस तब यहां बनेगा और माइनस यहां बनेगा तो ये इसके करीब होगा, और अगर माइनस यहां आया तो ये NH2 कहां लग गया आपका, यहां लग गया। ये देखिए ये माइनस हो गया, OCH3 और H को अपने ले लेगा। दिस इज योर प्रोडक्ट। तो क्या आपको यह समझ में आया कि अगर बेंजीन सिस्टम पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लग जाए तो लीविंग ग्रुप आर्थो पे है तो कैसे हटेगा, मेटा पर है तो कैसे हटेगा, और पैरा पर है तो कैसे हटेगा, और मेजर प्रोडक्ट कैसे हम लोग लाएंगे। क्या इस तरह के रिएक्शन में आप फंसोगे तो नहीं? अब एनी डाउट? नो सर। सर हाँ सर OCH3 का सर वो +R इफेक्ट कब दिखेगा? +R यहां पर काउंट नहीं होगा, उसका कारण समझो। +R इसलिए नहीं काउंट होगा क्योंकि अभी आगे जब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहां से किसी को हटाने के लिए, तब वहां पर बात करेंगे +R की। क्यों? क्योंकि यहां आने वाला कौन है आपका, माइनस है, और माइनस कंपटीशन कर रहा है, और माइनस अगर इससे कंपटीशन कर रहा तो आप समझो एक तो आपका ये इलेक्ट्रॉन डेंस पहले से था और उस पर भी ये माइनस वाला लेकर के आ रहा कि साहब मैं भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, तो यहां पर
आपका प्लस आर इफेक्ट से रिएक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट और अटैकिंग रीजेंट इन दोनों की कंडीशन फेवर कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता। तो यहां पर ये कौन सा दिखा रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक। इसीलिए प्लस आर ग्रुप, जो प्लस आर नेचर है, वो डोमिनेट नहीं होगा। प्लस आर से तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंस है ना ये। यस यस। लेकिन आने वाला कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वो न्यूक्लियोफाइल है। इसीलिए इसका हम दूसरा नेचर देखेंगे जो इसको सपोर्ट करता हो। और इसका कौन सा नेचर इसको सपोर्ट करेगा? माइनस आई नेचर। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आया? इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। आप समझिएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग पर फेवरेबल नहीं होता है। इसीलिए तो बेंजाइन और सॉल्वेंट की जो है मदद से हो रहा है ये। अदरवाइज तो ये आपका क्या देगा? इलेक्ट्रोफिलिक देगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल होता मीडियम में तो ये आ ही नहीं पाते, खटाक से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन ये चूंकि NH2- है, न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ऐसे रिएक्शन में जा रहा है। अब बताओ कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो बेंजाइन का केस ध्यान रखिएगा कि अगर NaNH2 और लिक्विड NH3 आ रहा है तो देख लेना लीविंग ग्रुप कौन सा है, कैसे हटेगा। अच्छा, यहां पर एक चीज और आप समझिए, अगर मान लिया जाए कि वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, आप ध्यान समझो, मान लिया जाए कि इस पर EDG है, यानी कौन सा? प्लस आई। और अब आपको मान लो Cl यहां है, आपको यहां पर NaNH2 और लिक्विड NH3 दे दिया। क्वेश्चन है कि क्या अभी भी रिएक्शन E2 फॉलोड बाय एडिशन होगा? आंसर है यस, होगा। देखिए कैसे चलेगा। EDG इलेक्ट्रॉन देने वाला, देखो क्या बनेगा। यहां H है नहीं, H यहां है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन यहां पे आएगी। यानी बेंजाइन जो हमारा होगा वो तो यहीं पर आएगा। और बाकी ऐसे लगा लो। अब बताओ, ये तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। NH2- इस पर सेकेंड स्टेप में आया ऐड होने के लिए। बताइए, अगर NH2- ऐड करेगा, अगर यहां ऐड किया तो माइनस यहां आ जाएगा फिर, और अगर यहां ऐड किया तो माइनस यहां हो जाएगा। बताओ कहां पर ऐड करें, यहां या यहां? और यहां क्यों ऐड करें? क्योंकि अब ये डोनेटिंग है तो माइनस क्या हो, इससे दूर हो, नहीं विरोध हो जाएगा। देखो ये देखिए, मैं दोनों बना के दिखा देता हूं। अक्सर बच्चे गलत कर लेते हैं इस सवाल को। देखो, अगर NH2 यहां ऐड किया तो माइनस यहां बनेगा, अगर NH2 इस पर ऐड किया तो, अगर NH2 यहां आया तो माइनस कहां आएगा? यहां आएगा। बताओ माइनस कहां स्टेबलाइज करेगा, EDG से दूर या EDG के करीब? ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है, कह रहा मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, प्लस आई। बताओ यहां ज्यादा रिपल्सन होगा या यहां? सेकंड वाले में। इस वाले सेकंड में। क्योंकि देखो खोपड़िए बैठा है और चिढ़ा रहा है इसको, क्या वो देखते तुम्हारा क्या करोगे। तो ये क्या कहेगा कि तुम्हें आगे हम जाने ही नहीं देंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट कौन सा आएगा यहां? कौन सा आएगा? यही आएगा, इस पर एच लग जाएगा।
यानी ये कौन सा होगा आपका मेजर, और अगर ये चलता भी है तो ये क्या बनाएगा, ये आपका ईडीजी और यहां पर NH2, तो ये आपका माइनर। बोलो समझ में आ रहा है। और ईडीजी ग्रुप सबसे बढ़िया आप ले सकते हो CH3, ये देखिए अल्काइल ग्रुप प्लस आई है। क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। अब अगर रिंग पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है अलग अलग कंडीशन में, तो क्या मेजर और माइनर प्रोडक्ट आप निकाल ले जाओगे यस सर। बेंजाइन से। अब आपको कंफ्यूज यहां पर नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने देख लिया जो कि फेवरेबल नहीं होता है रिंग पर। अब हम लोग देखेंगे कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव किस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। देखो आप कह लीजिए यहां से स्टार्ट होने जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए समझिएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, और इनको हम लोग डिनोट करते हैं E+ से, क्योंकि तभी ये इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, अब ध्यान से समझो आप। बेंजीन itself behaves as electron rich species, hence attracts or behaves as best active site for electrophilic reagent. It prefer electrophilic substitution more frequently than न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए, यानी इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाने का जो प्रेफरेंस है वो न्यूक्लियोफिलिक में जाने से ज्यादा होता है। इसका मतलब बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव जहां भी दिखे तुम्हें, वो मैक्सिमम अगर रीजेंट इलेक्ट्रोफाइल वाला है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर कर लेंगे, क्योंकि वो फेवरेबल है, वहां कोई कंडीशन यही सब चीजें नहीं लगानी पड़ रही बड़ी। ठीक है, और यही मैक्सिमम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए दूसरा एक पॉइंट, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट which behaves as plus R or plus M
group and present at ring, then it activates ring for electrophilic substitution more frequently. That means activating group. Only exception of this is halogen atom, because they deactivate the ring due to their -I nature. Even product will be according to +M नेचर। ये चीजें हमने आपको जो लिखाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन खुद तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करता ही करता है, और अगर इसका कोई डेरिवेटिव हो, यानी बेंजीन रिंग के कार्बन पर कोई ग्रुप पहले से लगा हो जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन सेंड कर सकता है +R यानी रेजोनेंस से या +M यानी मेसोमेरिक इफेक्ट से, तो ये बेंजीन को एक्टिवेट करेगा। और इसका एक्सेप्शन एक ही है, वो हैलोजन, क्योंकि हैलोजन क्या करते हैं, ये डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को -I नेचर के कारण, लेकिन प्रोडक्ट जो आएगा वो इसके +M से ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज देखो, यहां पर मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको पहले कॉपी कर लो। देखिए, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में आपको किसी टॉपिक का मोहताज नहीं रहना है, केवल एनसीईआरटी पलटते जाओ, अपने आप सब खत्म होता नजर आएगा। कोई चीज ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि ये तो नया है, सारी रिएक्शन, सारी प्रॉपर्टी सब खत्म। उसके बाद फिर मैं टॉपिक वाइज भी सर्वे करा दूंगा। पहली बार पढ़ने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म बहुत ही फायदा देगा। डायरेक्ट 11th के बच्चे को पचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है। चले आगे। एक बार ये फिर से बता दें। फिर से एक बार देखो, मैंने कहा कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिच है, किसी भी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा इन कंपेरिजन टू न्यूक्लियोफाइल। इसलिए जब भी रिंग पर सब्स्टिट्यूशन होगा, रिंग के किसी कार्बन पर लगे हुए किसी एटम को हटाने की बात आएगी तो इलेक्ट्रोफाइल इजिली हटाएगा। दूसरी चीज देखो, इसने ये बोला कि अगर मान लिया जाए कि रिंग पर कोई ग्रुप लग जाए और वो रिजोनेंस शो कर सकता है +R या +M, यानी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेज सकता है, तो वो आपके रिंग को
इलेक्ट्रोफाइल के लिए और ज्यादा रिएक्टिव कर देगा, क्योंकि रिंग पहले से ही इलेक्ट्रॉन रिच था, क्योंकि 3-3 डबल बॉन्ड, और उस पर जो ग्रुप लग गया वो भी इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेज रहा है, तो वो रिंग को एक्टिवेट कर दिया। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, तो उसे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो ये डीएक्टिवेटिंग है -I के कारण, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा इसका वो +M से ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझे? यस सर। देखिए, जो लेट जुड़ते हैं भाई या बीच बीच में जुड़ रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा ये मैं नहीं बता सकता, इसलिए रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। मैं इसके पहले की रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा ग्रुप पे, उसको देख डालिएगा, अदरवाइज ये ऑर्गेनिक चल रहा है तो फिर आप फंस जाओगे। आप देखो ध्यान से, मैंने ये चीज इतना बता दिया। अब यहां पर देखना यह है कि अगर प्लस इफेक्ट आता है +M का, देखो ध्यान से, जैसे मान लिया जाए कि मैं यहां पर कोई +M ग्रुप लेके चलता हूं, मान लिया जाए कि ये OH आ गया। देखो बाकी स्थान पे H है। आप जानते हो कि अगर रिजोनेंस इसका देखा जाए तो इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन sp2 कार्बन से लगा हुआ है, डिलोकेलाइज होगा सिस्टम में। अगर ये सिस्टम के अंदर आया तो आपको बताना है कि किस किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती नजर आ रही है। क्या इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा नजर आ रही है? हाइड्रोजन पहले से है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्या सर? इसके बाद क्या होगा? देखो, क्या मैं इसको इधर कर सकता हूं? नहीं। क्यों? माइनस और माइनस गाना गाना शुरू कर देंगे, एक्सीडेंट हो गया, क्या होगा? दिस क्या आएगा? दिस। अब देखो यहां पर प्लस हो गया, ये माइनस था, ये बॉन्ड बन गया आपका। माइनस कहां गया? तो एक बार यहां दिखा, एक बार यहां दिख रहा है। अगेन बताओ, दिस। अगेन बताइए क्या होना चाहिए? रिटर्न। क्या बन गया? दिस। अब बताइए, आपका इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड होगा, क्या मैं रिजोनेंस हाइब्रिड इसका लिख सकता हूं? अगर यहां दिख रहा है, यहां तो मैं लिख रहा हूं। यस सर। देखिए, अगर इसके रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात किया जाए, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को दिखाएगा, तो आप जरा देखो कहां कहां पर बॉन्ड बनता नजर आया है आपको। ये प्लस होता नजर आया था, ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये प्लस होता। आप जरा देख के बताओ इस स्ट्रक्चर में कहां कहां पर माइनस है। आप आर्थो और मेटा और पैरा पहचानना जानते हो ना? बता चुका हूं कि नहीं बताया हूं? नए लोग बताओ कि बेंजीन रिंग में कौन सी पोजीशन आर्थो है, कौन सी पोजीशन मेटा है, कौन सी पैरा है, ये जानते हो?
हाँ सर जानते हैं। नए लोग बोलो, नए लोग। पढ़ाया हूं या नहीं भाई पंकज जी? बता दीजिए एक बार। एक बार बता दिया जाए। आप ध्यान समझो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे यहीं पर। यहां समझिए, बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप लगा है उस कार्बन को छोड़ दो, बाकी की देख लो। ग्रुप जिस कार्बन पर लगा है उसका जो नेक्स्ट पोजीशन कार्बन की होती है वो आर्थो होती है, तो ये भी आर्थो होगी। आर्थो का जो नेक्स्ट होता है वो मेटा होता है, तो ये भी मेटा होगा। मेटा का जो नेक्स्ट होता है वो पैरा होता है। ऐसे ही एक और समझ लो, जैसे मान लिया जाए ग्रुप यहां लगा दिया आपने, तो अब देखो इसको पकड़ लो, इसको छोड़ो, इसका जो नेक्स्ट है वो क्या होगा? आर्थो। ये भी आर्थो। आर्थो का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? मेटा। ये भी मेटा। और ये वाली पोजीशन क्या होगी? अब बताओ, समझ में आया कि आर्थो मेटा पैरा कैसे दिखते हो? ग्रुप रिंग पर कहां है उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन को हम लोग आर्थो और पैरा मेटा में कैटेगराइज करते हैं। इसलिए ग्रुप देखो कहां लगा है, मोस्टली हम लोग यही दिखाते हैं। इसलिए ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। इतनी बात समझ में आई? अब बताओ, अगर OH ग्रुप बेंजीन पर है तो क्या उसने अपने लोन पेयर को रिंग में भेजा है? यही देख रहे हो यार। इसका मतलब ये वाला ग्रुप क्या माना जाए? बोलो, इसको क्या माना जाए? +M। और +M से अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ये भेजा है तो इसने रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट किया या डीएक्टिवेट? अरे बोलो, इस पर इलेक्ट्रोफाइल आना था E+, इसने रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा करके इसके लिए उत्तेजित कर दिया है या अनुत्तेजित? तेजित सर। हाँ, क्योंकि ये तो रिच हो गया ना भाई। अब इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, कहां आएगा? या तो आर्थो पर और या तो पैरा पर, क्योंकि यही इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा ज्यादा। मेटा पर तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो ग्रुप है हमारा OH, जितने भी +M या +R वाले होते हैं वो सब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेंगे कहां जुड़ने के लिए? आर्थो पर या पैरा पर। इसीलिए ऐसे ग्रुप या ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो या पैरा पर डायरेक्ट करेंगे कि जा, तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो वही मिलेगा। और ऐसे सभी ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर आप और नोट करके लिख सकते हो, ऐसे करके +M और +R ग्रुप डायरेक्ट्स द इनकमिंग, जो अंदर आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू आर्थो और पैरा पोजीशन। दैट मीन्स behaves as आर्थो/पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो/पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी इनको कहेंगे कि जाओ तुम
आर्थो पर जुड़ जाओ या पैरा पर जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी डिमांड वहीं पर पूरी होने वाली है। इतनी बात समझ में आ रही सबको? यस यानी इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? आर्थो और पैरा पर, क्योंकि प्लस एम और प्लस आर ने आर्थो और पैरा पोजीशन रिंग के, या आर्थो और पैरा पोजीशन रिंग के क्या हो गए, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंस हो गए, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल इस पर अट्रैक्ट होगा। अब देखो ध्यान से, अगर इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें, तो एक चीज और देख लो यहां पर, माइनस आर ग्रुप if present at ring, then it deactivates the ring for electrophilic substitution and behaves as meta directing ग्रुप। वो आपका मेटा डायरेक्टिंग जैसा बिहेव करेगा। पहली बार डीएक्टिवेट करेगा, और दूसरा अगर रिएक्शन होता भी है तो मेटा प्रोडक्ट आएगा, आर्थो पैरा नहीं। जैसे समझो ये तुम्हारा लग गया NO2 ग्रुप। आप ध्यान से देखो, आप ऐसे भी डायरेक्ट पहचान सकते हो, ऐसे कर लो, ऐसे ये ग्रुप है, इसके जितने एटम हैं उन पर उनका एटॉमिक नंबर लिख दो, लिख दिया 7 8 8। इस ग्रुप का चेक करो, वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है कि क्या वो रिंग कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है? नहीं। और अगर नहीं तो ये आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो ही नहीं सकता। ये कैसा होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब चलो रिजोनेंस से देख लिया जाए। देखिए ओ है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, और जब ऐसे खींचेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव जब होगा तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब देखो क्या स्थिति बन रही तुम्हारी। देखो NO माइनस, इधर से ये प्लस हो गया, ये हो गया आपका, और यहां क्या हो गया आपका प्लस। आर्थो पोजीशन देखो क्या हो गई, प्लस हो गई। क्या इस पर इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है? नहीं। अब बताओ, ये देखिए मेटा आपका माइनस हो रहा है यहां। जिसको रिजोनेंस और ये सब नहीं आता है उसके लिए समस्याएं होंगी। रिजोनेंस वापस से फिर से पढ़ लो जो मैंने पढ़ाया है। ये माइनस हुआ और ये बॉन्ड बन गया, ये प्लस आ गया। अभी देखो और क्या हो सकता है। ये देखिए मेटा अगली पोजीशन अगेन हो गई माइनस, इधर दिख रहा है ये बॉन्ड, ये प्लस। अब देखो यहां से रिटर्न करा दो, क्या हो जाएगा? ये अगर रिटर्न होया तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां वाला ये ऐसे रिटर्न हो जाएगा। बस आपका फाइनल मिल गया क्या? NO2 हो गया और ये हो गया। क्या रिजोनेंस हाइब्रिड इसका भी बन सकता है? यस। कैसे रिजोनेंस हाइब्रिड बनाए हम? यहां पर ऊपर में मिटा दे रहा हूं इसको। रिजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? चेक इट। देखो
ये है तुम्हारा ये देखिए, ये देखो, बताओ कोई डाउट किसी को? आर्थो और पैरा पर क्या आया है इसकी वजह से? प्लस। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर सकता है यहां पर? नहीं। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कौन सी पोजीशन पे जाना चाहेगा, इधर या इधर? इधर तो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया? ये ग्रुप हमारे इस प्लस को मेटा पर जाने के लिए बोलेगा कि जा भाई, तेरी जो ख्वाहिश है वो मेटा पर पूरी होगी, ये मेटा पर जाए। इसका मतलब ये ग्रुप कैसा हो गया? ये आपका मेटा डायरेक्टिव है। एनी डाउट? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है -R से या -M से, जो भी कह लो आप, वो सब आपके क्या होंगे? वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे और इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर पहुंचने के लिए कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने पहचान लिया कि प्लेन रिंग है तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल को अपने पर अट्रैक्ट करता है, और अगर उस पर कोई ग्रुप है तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल को अपने पर अट्रैक्ट करता है, कौन सा प्रोडक्ट आएगा, आर्थो, पैरा या मेटा, ये सारी चीजें हमें यहां पर समझ लेंगे। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पटी हुई है आपके एनसीईआरटी में। आइए हम इनकी मैकेनिज्म देख लेते हैं रिएक्शन की। क्यों देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रोडक्ट कौन सा आएगा, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती होगी। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर कोई ग्रुप बेंजीन पर नहीं है तो कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ सकता है। इसको एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। जैसे ये है आपका इस पर मैंने कहा Br2 का रिएक्शन हो रहा है FeBr3, ये आपका लेविस एसिड है जो कि कैटलिस्ट है, और यहां मैंने कहा डार्क। ठीक, प्रोडक्ट क्या होगा हम मैकेनिज्म से समझेंगे। समझिएगा आप पहले, इसका जो स्टेप फर्स्ट होगा Br इस पर आएगा FeBr3, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे एक्सेप्ट करेगा ये आपका क्या हो जाएगा Br, और ये बॉन्ड हो जाएगा FeBr3, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब देखो इस बॉन्ड में ये पॉजिटिव बन गया है लोन पेयर देने की वजह से, इधर लोन पेयर चला गया इसका, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये यहां से निकल सकता है किस रूप में, प्लस के रूप में इसको इलेक्ट्रॉन देकर। यानी अब ये पूरा पूरा सिस्टम इलेक्ट्रोफाइल की तरह का काम करेगा। देखिए क्या होगा, आप वहीं डायरेक्ट तोड़ के दिखा सकते हो या ऐसे दिखा लो। ये आया Br, ये Br प्लस FeBr3 माइनस। इसने कहा भैया ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इसने कहा कि मैं जा सकता हूं। कैसे जा सकता हूं? देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, और जैसे इसको रिंग दिखी तुरंत ही Br, क्योंकि Br माइनस नहीं बनना चाहता, इसीलिए अब यहां से ये इसको देने के बाद अब ये इस पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से देखो डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड, यहां H है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर आया, खट से आकर के जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ रहा है ये? एज आ Br प्लस। देखिए ध्यान से, इधर दिया, इधर आया Br प्लस इस पर आया, और रिंग का ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और ये बन गया ऐसे। ये H यहां लग गया Br और ये हो गया प्लस, और निकल कौन गया? Br FeBr3, ये आपका बाहर हो गया। माइनस, और इसका लोन पेयर इसको मिल गया। अभी ध्यान से देखो, क्या ये स्टेबल प्रोडक्ट है? नहीं। क्या कैटलिस्ट क्रिएट हुआ? नहीं। क्या होगा अगले स्टेप में? देखो यहीं पर रिएक्शन होने जा रहा है। ये आपका फिर से इस पर रिएक्ट करेगा यहां से, ये देखिए, इसके H+ को ये अट्रैक्ट करेगा और यहां वाला इलेक्ट्रॉन रिंग पर वापस हटा। कौन हटा? कौन? बेंजीन रिंग से H+ हट रहा है। H+, ये इलेक्ट्रोफाइल था, इसने इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया और आपका बन गया क्या? देखिए प्रोडक्ट क्या आया, ये आ गया। ये बन गया। और प्लस क्या निकल गया? प्लस क्या निकल गया? HBr और प्लस FeBr3, फिनिश। ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म से होता हुआ। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? कैसे हुआ ये? फिर से समझो, Br2 था, Br2 में दोनों Br भाई भाई थे। इन्होंने कहा ना मैं प्लस बनूंगा, उसने कहा मैं भी प्लस नहीं बनूंगा। फिर मैंने लिया कैटलिस्ट और डार्क रखा। डार्क क्यों? अदरवाइज फ्री रेडिकल हो बन जाएगा। मैंने डार्क ले लिया, अंधेरा। FeBr3 ने लेविस एसिड तरह बिहेव किया और इसके एक Br के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जब ये लोन पेयर को अट्रैक्ट कर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन तभी देखा जब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस हो। इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलता दिख रहा है? रिंग पर। रिंग पर जैसे पहुंचा, ये Br, ये वाला, यहां से इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया, कहा तुम जाओ, और मैं Br+ के रूप में रिंग के इस कार्बन पर अटैक कर जाता हूं। क्यों? क्योंकि बाई मीन्स ऑफ रिजोनेंस यहां पर क्या आ चुका है? माइनस। और जैसे माइनस आया तो Br ने इसको अपने से जोड़ लिया। क्या बन गया? इस कार्बन पर प्लस आ गया। ध्यान समझिए, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब। ये महोदय क्या बोलेंगे? फिर से इस पर अटैक करेंगे और इसके H को यहां से हटा देंगे। अगर H+ के रूप में गया तो इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग पर वापस आया, ये माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन आने से। माइनस जैसे होगा तो ये माइनस और ये प्लस क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ये बन गया। तो इसका मतलब हुआ ये कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके जो उसमें दिया गया है एनसीईआरटी में, ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत किसी को एक सिंपल से एग्जांपल को समझने में? ऐसे ढेर सारे 1 बाई 1 हम लोग पढ़ेंगे। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन, ये सारे रिएक्शन इसमें आ जाएंगे और पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया यहां तक? आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? क्लियर है? अभी और भी इसकी मैकेनिज्म जब देखोगे तो और क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी, जिससे रिएक्शन रटना ना पड़े। नहीं रट्टा मारोगे कुछ नहीं कर पाओगे। चले भाई? यस। चलिए मिलते हैं मंडे की क्लास में। आज की क्लास मैंने इसलिए किया था क्योंकि टेस्ट आपका मैनेज नहीं हो पा रहा था। अगले शेड्यूल से टेस्ट भी मैनेज हो जाएगा और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। दूसरी चीज,